होता है, ये हिंदुस्तान ने पिछले कुछ सालों में देखा है। जनरल गुरमीत सिंह, हम अगर जम्मू जो एफओ स्टेशन है उसकी इंटरनेशनल बॉर्डर से दूरी देखें और जिस हाइट पे फ्लाइंग की बात हो रही है उसे इंटरनेशनल बॉर्डर की बाउंड्री की हाइट से समझकर देखें तो ये समझ में आता है कि उस तरफ से आया हो ना हो, यानी कि जो दूसरी थ्योरी जिस पर जांच चल रही है कि उसके पार्ट्स लाए गए हों और असेंबल करके जम्मू से ही उसे फ्लाई किया गया हो, उसे ज्यादा बल मिलता है। और ये सुरक्षा एजेंसियों के लिए ज्यादा बड़ा सवाल हो जाएगा इस समय जनरल गुरमीत कि जो स्थानीय कौन है जो उसके साथ जा रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले जब से नगरोटा हमला पहला हुआ था जम्मू के भीतर, तब से हम देख रहे हैं कि वो लोकल हैंड को तलाश कर उसे खत्म करना भी उतना ही जरूरी हो जा रहा है इस समय। बिल्कुल श्वेता जी, आपने ठीक कहा है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो पक्का अवश्य ही पता चलेगा कि ये इसके पीछे में कौन है, नेटवर्क कहाँ क्या है और कहां से लॉन्च किया गया है। एक बात पक्की है कि देखिए, जिस प्रकार की स्थिति चल रही है और जिस प्रकार हमने पिछले 70 साल में देखा है और जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी आए थे और टेररिस्ट ग्रुप ऑपरेट करते हैं, इसमें कोई ज्यादा शक नहीं है कि ये कैसे हुआ है। एक बात तो पक्की है कि ये हमला एक नए तरीके से हुआ है, नई टेक्नोलॉजी से हुआ है, एक नया ही चैलेंज पैदा कर दिया। इसलिए मैं कहूंगा कि देखिए, एक बार इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो जहां जो भी नेटवर्क है, जहां से हुआ है लॉन्च पैड और जो इसके पीछे है, उसके ऊपर में एक प्यूनिटिव रिटेलिएशन करने की जरूरत है, एक प्रोएक्टिव तरीके से काम करने की जरूरत है। देखिए, जो भारत का भी ट्रेंड है वो उसी प्रकार है कि इसको एक प्यूनिटिव रिटेलिएशन से ही जवाब दिया जाएगा। एक साइड तो एलओसी के ऊपर में सीजफायर चल रहा है और दूसरी तरह से ये वायलेशन किया है स्थिति को। और श्वेता जी, एक और बात है कि देखिए, इसका टाइमिंग देखिए, एक डेलिब्रेट और स्पेसिफिक तरीके से किया गया है। इसका टाइमिंग उस प्रकार है कि जब भारत के प्रधानमंत्री जी और जम्मू एंड कश्मीर के लीडर्स के बीच में एक हिस्टोरिक और एक सिग्निफिकेंट मीटिंग हुई, तो देखिए, पहले जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था तब तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव, उसकी कहानी कश्मीर की थी, एकदम जड़ से निकाल गई। लेकिन अभी जो मीटिंग हुई उसके बाद में जितना भी कुछ बचा हुआ था वो एकदम सील हो गया। तो जिस प्रकार से पाकिस्तान बौखलाया है, जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, टेररिस्ट ग्रुप बौखलाए हैं, ये मोटे तौर से लगता है ये उन्हीं में से काम है। चाहे ये आसपास के इलाके से किया है, चाहे ये असेंबल से हुआ है, चाहे जो जम्मू का बॉर्डर है, एलओसी है, आईबी सेक्टर है, 10 से 14 किलोमीटर, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इसको, इस जो नई चुनौती आई है, अभी उन्होंने एक बार को क्रॉस किया है जिसके अंदर में ड्रोन को उन्होंने एक हमले के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप अटैक के दृश्य देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, तो एक बिल्डिंग को एक टारगेट करना, रूफ में से पंक्चर करना आईईडी को और एक ओपन एरिया में करना, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। मैं तो कहता हूँ ये हमारे लिए एक चुनौती है कि किस प्रकार हम ओपन चैलेंज, एक तरह से जनरल सिवाज, ओपन चैलेंज हम कह सकते हैं कि ये दिया जा रहा है इन आतंकियों द्वारा, और कहां से वो प्रायोजित हो रहे हैं, स्पॉन्सर हो रहे हैं, वो सब जानते हैं। इसीलिए क्या हम किसी भी प्यूनिटिव एक्शन के लिए, किसी भी रिटेलिएटरी एक्शन के लिए, क्या हम लॉस ऑफ लाइव्स का इंतजार करते हैं, या फिर एक जो इतना बड़ा संकेत देने की कोशिश की गई है, चैलेंज करने की कोशिश की गई है स्टेट को, उसे देखते हुए उसका रिटेलिएटरी एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक बोला। देखो, इसमें कोई शक सवाल नहीं, आईएसआई का इसके अंदर एक पूरी स्टैंप है। क्या ये पाकिस्तान से चला है या इसको यहाँ असेंबल किया है, ये दो अलग बातें हैं, मगर इसमें कोई सच्चाई है पूरी कि इसके अंदर आईएसआई का हाथ है, आईएसआई ने इसको कराया है और किसी प्रकार से आतंकवादियों का इस्तेमाल किया है अगर उसने भारत के अंदर ही इसको असेंबल किया है। क्योंकि अभी भी ओवरग्राउंड वर्कर जो नेटवर्क है, चाहे वो जम्मू रीजन में है, वो सक्रिय है। इस चीज को मान के चलें, आपको काउंटर मेजर निकालने पड़ेंगे। और ये जिस प्रकार से अगर मान लो ये पाकिस्तान से उड़ के आया है, तो ये एक और भी ज्यादा हमको दर्शाता है कि आने वाले समय में आपकी ऐसी इंस्टॉलेशन सारी वल्नरेबल होंगी। आपको उसने एक प्रकार से ओपन चैलेंज दे दिया है
कि किसी टाइम कभी भी आपके साथ कर सकता है। तो ये एक खतरा आपके लिए मंडराएगा। आपको इसके काउंटर मेजर निकालने पड़ेंगे, आपको इसके पनिशिटिव एक्शन निकालने पड़ेंगे कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है, जिस प्रकार से हमने पुलवामा के बाद बालाकोट किया और उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, कुछ इस प्रकार उसको एक हमें बताना पड़ेगा अगर आप ऐसा करेंगे, क्योंकि ड्रोन का मिसयूज करना एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये एक ऐसा आधुनिक वेपन है कि जो चीप ऑप्शन है और ये रिजल्ट बहुत बड़े हासिल करता है। इसके लिए भारत को एक टेक्नोलॉजी डीआरडीओ भी बना रहा था, इजराइल ने भी बनाई है, काउंटर मेजर कैसे करके काउंटर ड्रोन स्ट्रैटेजी बनाई जाए। इसके साथ साथ ये भी दर्शाता है भारत को भी ड्रोन करने पड़ेंगे, काफी लेने पड़ेंगे, क्योंकि आने वाली लड़ाई के अंदर ड्रोन का एक बहुत बड़ा महत्व होगा। एंटी टैंक वेपन जो है ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये एक प्रकार आपको ओपन चैलेंज मैं कहता हूं, हाँ, क्योंकि एक प्रकार आतंकवादियों ने आपको बताया है कि आप बोल रहे हो कि सब सिचुएशन नॉर्मल हो रही है कश्मीर घाटी में, और उन्होंने यहाँ आपके जो टर्मिनल एरिया है एयरफोर्स स्टेशन का, वहां आपके अगर आईडी ब्लास्ट किया, उसकी न्यूसेंस वैल्यू है, मगर आपके ऊपर आपको घातक है, आपको बता दिया है कि आप वल्नरेबल हैं। और ये यहाँ से हमें लेसन सीखना चाहिए एज ए सिक्योरिटी फोर्सेज कि हम इसके काउंटर मेजर कैसे निकालें। अगर आज ये टर्मिनल एरिया में हो सकता है, कल किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन में जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल से 15-20 किलोमीटर है, वो टारगेट हो सकती है। क्या हम एक न्यू स्ट्रैटेजी बनाएं कि ये जो ड्रोन चलते हैं हमारे देश के अंदर भी, इनको किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए? क्या हम ये करें कि ये जो भी आतंकवादियों का नेटवर्क है वो कौन सा अभी भी ऑपरेट कर रहा है, ये OGW कौन है, उनके ऊपर टारगेट किया जाए और उनको न्यूट्रलाइज किया है। मुझे पता है कि काफी हद तक इसको कर लिया है, मगर अभी तक जो है ये प्रक्रिया चल भी रही है। जनरल दुआ, ये प्रक्रिया चल रही है और उसमें हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से जो आतंकी हैं वो नित नई कोशिशें करके कोशिश करते हैं कि देखिए हम किसी तरीके से और टारगेट कर दें और चैलेंज करें। बहरहाल समय हमारे पास इस समय इतना ही है, लेकिन जो कुछ हुआ है जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर, जांच तो उसकी चलेगी, लेकिन उसके साथ ही एक नई तकनीक, उस पर भी विचार करना होगा कि क्या ऐसी चीजें हैं, ऐसे लूप होल्स हैं जहां से कोई छकाते हुए हमारी सुरक्षा व्यवस्था को